आज संसद में पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। इस बिल का नाम सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को टेबल करने वाले हैं। इस बिल के जरिए 2024 में बने जो कानून हैं उसमें बदलाव होंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान होगा। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकेंगे और इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी। तो संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा हफ्ता है, लेकिन आज दिन क्यों खास है ये आप समझिए। दरअसल सरकार आज पेपर लीक पर बिल पेश करने वाली है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या संसद चलेगी? क्योंकि विपक्ष के जो तेवर हैं उसे देखकर यह कहना मुश्किल है। तो क्या आज भी वही होगा जो पिछले पूरे हफ्ते हुआ? क्योंकि हंगामे के आसार हैं और उसकी वजह क्या है वो इस रिपोर्ट में आप समझ जाएंगे। नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन विपक्ष अभी भी मुद्दों को आधार बनाकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, बल्कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर किया गया बल प्रयोग भी है, जिसे विपक्ष किसी भी हालत में भुनाना चाहेगा। ये 12 साल पहले भी हो सकता था। अगर ये चीजें करनी थी तो इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? इतने बच्चे मर गए इसी के अंदर, कितने माँ बाप के पैसे लगे, बेचारे गरीब कहाँ से कर्जा लेके बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो ये पहले भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। नहीं, हमारी शुभकामना है कि वो ठीक करें, ये ना करें जो अब तक हुआ है, और किसी के दबाव में ना काम करें, क्योंकि यहाँ तो सब दबाव में ही काम करते हैं। तो दबाव में काम ना करें तो अच्छा है। दूसरी तरफ बीजेपी से देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला मास्टर स्ट्रोक और ऐतिहासिक कदम मान रही है। सरकार का दावा है कि इस नए बिल के कानून बनने से नकल माफिया और पेपर लीक करने वालों की खैर नहीं होगी और परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता आएगी। पेपर लीक के कानून को और इतना सख्त बनाया जाएगा ताकि ऐसा कोई अपराध, और ये अक्षम्य अपराधों में से है, ऐसा कोई अपराध करने से पहले कम से कम 100 बार सोचे। सरकार इस बिल को पास कर कड़ा संदेश देना चाहती है, तो वहीं विपक्ष तीखे सवालों के साथ सरकार को सदन में घेरने की फिराक में है। ऐसे में आज संसद के अंदर और बाहर का पारा 7वें आसमान पर होना तय है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या संसद चलेगी या फिर ठप होगी? हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। मेरे साथ तुहिन सिन्हा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, निहोरा प्रसाद यादव प्रवक्ता जेडीयू, अभिषेक तिवारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, प्रोफेसर अंशु जोशी शिक्षाविद हमारे साथ, प्रियंका गुप्ता जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त, पहले उनका रुख करते हैं। ब्रह्म प्रकाश, कितने बजे ये बिल पेश होगा जो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल है? बिल्कुल, देखिए लोकसभा की कार्यसूची में आज इसको लिस्टेड किया गया है और जितेंद्र सिंह के नाम से लिस्टेड है। और अभी जो जानकारी है, दोपहर 12 बजे ये बिल पेश किया जाएगा। 11 बजे से लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी और 12 बजे जो है जितेंद्र सिंह इसको पेश करेंगे। इस बिल में जो प्रावधान है, जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए कि एक तो जो इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है उसकी टाइम लिमिट जो है रखी गई है। दूसरा जो निर्णय आने की प्रक्रिया है, अदालतों में भी जो वक्त लगता है, तो अब ये रखा गया है कि भाई 3 महीने के भीतर इस पर हर हाल में निर्णय आ जाएगा कि जो भी कल्प्रिट हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो इस बिल के ये 2 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। और आपको बता दें कि एनटीए को लेकर कल ही सरकार की तरफ से टास्क फोर्स का भी गठन हो चुका है। तो एनटीए का पूरा बदलाव भी होगा। तोहिन जी से सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। तोहिन जी, एक हफ्ते तक संसद नहीं चल पाया, क्या विपक्ष को साथ लेने में लेकर चलने में आप नाकाम रहे? आपको लगता है कि जानबूझकर के विपक्ष ने ये किया है? और क्योंकि अब नया बिल आ रहा है, तो आपके हिसाब से कितना बदलाव होने जा रहा है? नमस्ते शिखा जी, सबको नमस्ते। देखिए, पिछले 72 घंटों में 4 बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला कि सभी जो पेपर लीक के केसेस हैं देश भर में उनको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। 3 हाईकोर्ट ने बिल्कुल 12 घंटे पास होने वाला है। अब एक बिल प्रस्तुत होने वाला है जो कि एक बहुत ही भयावह बिल होगा।
तो आज पूरा देश जो है इस विपक्ष को देख रहा है। पिछले 7 दिन से अक्सर हर रोज जो है इन्होंने गोल पोस्ट बदलने का काम किया। राहुल गांधी ने एक छात्र आंदोलन को शाहीन बाग में तब्दील करने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास के बाहर जो उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया वो भी दुनिया ने देखा है, जनता ने देखा। तो आज इनके लिए चुनौती की घड़ी है। ये बिल पास करवाते हैं, करते हैं, इसमें ये कोऑपरेट करते हैं, या फिर केवल और केवल एक व्यक्ति विशेष ही इनका निशाना था। आज मेरे ख्याल से दुनिया को बहुत कुछ जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तुहिन जी बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। प्रियंका जी, बिल 2024 में भी आया था और 12 फरवरी 2024 को ये पास हुआ, फिर 21 जून 2024 को बिल लागू हुआ था। हम ये तब भी उम्मीद कर रहे थे कि पेपर लीक रुक जाएगा, मगर नहीं रुका। इस बिल से क्या उम्मीदें आपको? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। 2024 में एक हाई लेवल कमेटी बनी थी, आज हाई पावर कमेटी बनी है। दोनों में अंतर ये है कि 24 के बाद जो पेपर लीक हुआ था उसका जो जिम्मेदार था, जिसका नाम संजीव मुखिया था, उसको क्लीन चिट दे दी गई। अब सवाल ये है कि जब सबूत ही नहीं होंगे तो फास्ट ट्रैक क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, वकील क्या करेगा, दलील क्या करेगी। तो वास्तविकता ये है, इससे आई वॉश है और कुछ नहीं है। आज जरूरत है कि शिक्षा के बजट को जिस तरह से घटाया जा रहा है उस पर सवाल जवाब हो। शिक्षा के बजट को आधा कर दिया गया है, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया, आरक्षण को लगातार उस पर कुंडली मारकर भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है, शिक्षा सिस्टम को पूरी तरीके बर्बाद कर चुकी है। एनटीए जैसी संस्था का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर संशोधन हो रहा है, बिल आ रहा है, तो एक अच्छे विपक्ष के तौर पे आपको तो वहां समर्थन करना चाहिए। इसमें नाराजगी क्यों है? आ क्या रहा है, बिल लाया गया है। बिल देखिए, आई वॉश करने के लिए बिल लाया गया है। जब छात्र सड़कों पर आ गए, आंदोलन कर दिया, छात्रों को इन्होंने रोकने की कोशिश की, बल प्रयोग करा, जिस तरीके से बिहार में गोलियां चल गई है कि 47। अच्छा ठीक है, तो चलिए प्रियंका जी क्वेश्चन करेंगे इस पे। हमारे सहयोगी जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुई और इस पर उन्होंने सवाल पूछा है, जरा एक बार सुनवा देते हैं। हाउस चलने वाला है आज, बहुत लेट हो रहा है सर। हाउस चलेगा सर आज? सर हाउस चले। तो सवाल पूछा गया जेपी नड्डा से, वो सदन पहुंच गए जेपी नड्डा, बड़ी बात यह है। मगर प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन आज राजनीति से हटके अगर हम थोड़ी बात करें कि कैसे पेपर लीक रुके छात्रों के हित में, तो बेहतर होगा। अंशु जोशी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राधाकृष्णन कमेटी ने बहुत सारे सुझाव दिए थे और उन्हीं सुझावों को देखते हुए बिल लाया गया था। उसके बावजूद वो नहीं रुक पाया पेपर लीक। अब हम 26 में हैं और कड़े कानून फिर से बनाने जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि रुक जाएगा? अजीत शो पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पेपर लीक की जो ये समस्या है, ये आज से तो है नहीं। हम लगभग 70 सालों से, देश की आजादी के बाद से हमने देखा है कि लगातार अलग अलग राज्यों, केंद्रीय स्तर पर पेपर लीक हुए। इसमें कांग्रेस और भाजपा और आप और ये सब हम ना करें, इसका राजनीतिकरण ना करें। 3 स्तर पर हमको देखने की आवश्यकता है। एक तो जो पेपर सेटर्स हैं, तो उनकी इंटीग्रिटी की बात आ जाती है। एक जब पेपर प्रिंटिंग के लिए जाता है तो वहां से लीक होने की संभावनाएं होती हैं। और यदि कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है या जिस सेंटर पर आयोजन हो रहा है वहां से, या कोई कोचिंग, कई बार इंस्टीट्यूट्स जुड़े होते हैं, तो इसके लिए आपको उच्चतम तकनीक, एक बहुत हाई इंटीग्रिटी वाले जो सेटर्स हैं या स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको शामिल करना, और इसके अलावा नियमन को या दंडात्मक प्रावधानों को और कठोर बनाना, कठोरतम बनाना आवश्यक है। ये एक वेलकमिंग स्टेप है देखना कि जो ये 10 करोड़ के जुर्माने और 10 साल की सजा का प्रावधान सरकार लेकर के आ रही है। और मेरा एक और बिंदु है कि यदि ये तमाम पार्टी के लोग जो यहाँ बैठे हैं और इस आंदोलन का एक्चुअल मंतव्य, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव पेपर लीक को रोकना था, तो आज सदन को चलने में इन सबको सहायता करनी चाहिए। और अब बिल्कुल भी गुरेज नहीं होना चाहिए। अभिषेक तिवारी जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ है। अभिषेक जी, अरविंद केजरीवाल हमेशा शिक्षा मॉडल की बात करते थे। आज जब ये बिल टेबल हो रहा है तो आप समर्थन करेंगे? क्योंकि पंजाब में आपकी सरकार है और उस पर भी गाज गिरती नजर आ रही है। पेपर लीक का मुद्दा आप जानते ही होंगे, गहरा गया एक बार वहां भी। ये भाजपा के एजेंडा है। मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, पंजाब में हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मैं चुनौती देता हूं भाजपा प्रवक्ता को, अगर ये साबित कर दें मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक छात्रों की बात है, छात्रों के मुद्दे को अगर कोई भी उनके भलाई के लिए कार्य होगा तो आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पहली पंक्ति में खड़े होकर उनको सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये बता रहे थे 4 दिन में इतने सारी चीजें हुआ, ये हुआ नहीं, ये करवाया गया। ये हमारे छात्रों के, हमारे जेनजी के, हमारे युवाओं के मेहनत है, ताकत है, उनके संघर्ष में मेहनत रंग लाई कि तानाशाही झुकी, अहंकार खत्म हुआ और ये कार्य हुआ।
और ये जो बात कर रहे थे, देखिए एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी ये जो नकल माफिया गैंग है, जो ये पेपर माफिया गैंग है, इनसे मिली हुई है। यही कारण है कि संजीव मुखिया को क्लीन चिट मिल गया। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश टेबल हो रहा है, आज जो बिल टेबल हो रहा है उसका समर्थन करेंगे ना, 3 सांसद आपके भी हैं। बिल में क्या, उस बिल में क्या है कि पता चला कि वो जो पेपर माफिया है उनके समर्थन में ना बिल हो, वो बिल देखने के बाद पता चलेगा क्या है बिल में। आप एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी से 2 विधायक, आपको इतना तो यकीन करना पड़ेगा ना कि जो बिल आ रहा है वो कम से कम छात्रों के हित में होगा, इतना तो यकीन करिए ना। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि उसको बिल को देखना पड़ेगा, देख लीजिए ना उस बिल को, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है, मैं आता हूं निहोरा प्रसाद जी, तो करने दीजिए। ठीक है निहोरा प्रसाद जी, एक बात मुझे बताइए, आपकी सरकार है बिहार में, और बिहार का ही जो मुख्य जगह थी पटना, वहां से पेपर लीक हुआ था 24 के पहले। संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई सबूत ही नहीं ढूंढ पाई और उसके बाद उसको जमानत भी मिल गई, 90 दिन में वो चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाई थी। तो कानून कितना भी रहे, मगर जांच अगर सही दिशा में नहीं होगी तो फिर इसका क्या फायदा? नहीं, एक कैसे माना जाए कि सही दिशा में जांच नहीं हुआ। हम टीवी पर बैठकर किसी पर आरोप लगा दें कि अमुक व्यक्ति अपराधी है, अमुक व्यक्ति पेपर लीक कराया, इससे तो नहीं होता है। जो बिहार की सरकार ने सारे मामलों को सीबीआई को दिया और सीबीआई ने कहीं संजीव मुखिया पर आरोप नहीं देखा तो क्लीन चिट दे दिया। कहीं न कहीं आपको विश्वास कानून और जांच पर करना होगा, अन्यथा राजनीति करने का तो प्रियंका जी, अब क्योंकि आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, लगातार वीडियो संदेश प्रधानमंत्री जारी कर रहे हैं। अब आपसे एक निवेदन किया जा रहा है कि राष्ट्र के हित के लिए संसद को चलने दीजिए। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन की कार्यवाही पर, अब तो कह दीजिए कि हाँ भाई चलने देंगे, आने तो दीजिए, देखिए तो सही कि बिल में है क्या। मैडम, संसद चलने के लिए सिर्फ कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी स्थगित करती चली जा रही है और जो हमारे नेता प्रतिपक्ष उनको बोलने नहीं दे रही। जिस दिन राज्यसभा में जो है आदरणीय खड़गे जी बोलते हैं, उनके तुरंत उसके बाद बंद कर देती है, जैसे ही वो छात्रों की आवाज उठाती है। अरे भाई, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि संसद क्यों नहीं चल रही है। इनसे भी सवाल पूछे। तो आपसे ये सवाल है कांग्रेस का कि आप खुद ही संसद नहीं चलने दे रहे, आप बिल लेकर के आ रहे हैं, बात तो कह रहे हैं लेकिन चलने ही नहीं दे रहे। देखिए, ये जवाब से बचना चाहते हैं। 5 दिन पहले से हम लोग इनके पीछे पड़े हैं कि अब आप जो है बहस के लिए, चर्चा के लिए संसद में आइए। हर रोज ये गोल पोस्ट बदल रहे हैं ये लोग। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री माफी मांगे, शरारत राहुल गांधी करते हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। रोज नए बहाने जो है ये लोग कर रहे हैं जिससे कि बहस स्थगित हो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, 2024 का जो कानून आया था, राहुल गांधी डिस्कशन में थे भी नहीं? राहुल गांधी तो डिस्कशन में थे ही नहीं। वो बिल जब लाया गया था 2024 का, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिसेस एक्ट, राहुल गांधी में इतनी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो सदन में उस वक्त मौजूद रहे। दूसरा, पिछले 1 महीने में 3 राहुल गांधी की अपनी प्री शेड्यूल्ड रैलीज जो है कैंसिल करनी पड़ी है, क्योंकि उनका जो रहस्यमय फॉरेन वेकेशन है वो खत्म नहीं हो रहा था। तो आप लोग जो है छात्रों की बात ना करें, अब सीधा संवाद हो रहा है, सीधा संवाद हो रहा है छात्रों और सरकार के बीच। और कांग्रेस जो बिचौली बनने का काम कर रही थी, कांग्रेस का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है। हाँ, तो क्या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो विपक्षी पार्टी है तोइन जी, वो लगातार विरोध कर रहे हैं आपके हिसाब से? उनकी भी जो बहुत सारी मांगे हैं कि अब भाई बिल ही बनाना था, आपको संशोधन करना था, 12 साल पहले क्यों नहीं किया? ये डेवलपमेंट तो पहले हो जाने चाहिए। सदन में आकर रूल्स और प्रोसीजर के तहत बहस तो करे ना, रोज नए बहाने मत बनाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज एक ऐतिहासिक दिन है। आज पूरे विश्व की नजर हमारे पार्लियामेंट पर है कि कौन जो है सार्थक डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगा और कौन जो है नए बहाने करेगा ताकि डिस्कशन ना हो। आज शाम तक जो है बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। कुछ क्लियर नहीं होगा। ठीक है, चलिए तुहिन जी और प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब से थोड़ी देर बाद 12 बजे बिल पेश होगा, हमें इंतजार करना होगा कि इस बिल में और क्या कुछ होता है। लगातार अपडेट आपको देंगे।